हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंसान जब किसी कार्य की शुरुआत या फिर अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने की शुरुआत करता है तो उसे दो रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता शुभ का प्रतीक है और दूसरा लाभ का। दोस्तों, शुभ का रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन परिश्रम से भरपूर होता है, लेकिन इन फ्यूचर यानी कि रास्ते के अंत में इस रास्ते पर केवल खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लाभ का रास्ता थोड़ा आसान होता है, लेकिन क्षणिक होता है। खुशियाँ केवल पल भर की होती हैं और सच्चाई ये भी है कि जहाँ शुभ होगा वहाँ लाभ होगा ही होगा, लेकिन जहाँ केवल लाभ होता है वहाँ शुभ हो ही नहीं सकता। इसलिए हर इंसान की पहली प्रायोरिटी शुभ ही होना चाहिए, लाभ नहीं। और शायद यही कारण है कि पहले शुभ लिखा जाता है, लाभ नहीं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार एक राजा हमेशा की तरह जंगल में शिकार करने के लिए गए। तभी अचानक तेज़ बारिश और हवा चलने लगी। कुछ देर बाद जब बारिश शांत हुई तो राजा ने देखा वे अपने सैनिकों से बिछड़ चुके हैं। अब उन्हें बहुत तेज़ भूख और प्यास का एहसास होने लगा। तब वे भोजन और पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटके, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी उन्हें सामने से 3 लड़के आते दिखाई दिए। राजा ने उनसे मदद मांगी तो वे लड़के भागकर अपने घर गए और खाना पानी लेकर आए। खाना खाने के बाद राजा ने उन्हें बताया कि भाई, मैं एक राजा हूँ और तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मांग लो तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हारी मांगे अवश्य पूरी करूँगा। पहले लड़के ने कहा, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। दूसरे ने कहा, मुझे तो घोड़ा और बंगला चाहिए। अब तीसरे की बारी थी। उसने कहा, मुझे तो केवल ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं। राजा ने तीनों की बात बड़े ध्यान से सुनी और उनकी मांगे भी पूरी की। पहले दोनों लड़कों को उन्होंने उनकी इच्छा अनुसार धन, घोड़ा और बंगला दिया और तीसरे के लिए एक टीचर का अरेंजमेंट कर दिया। तीसरा लड़का पढ़ लिख कर राजा के दरबार में मंत्री बन गया। अब सबकी लाइफ बहुत स्मूथली चलने लगी। बहुत दिनों के बाद एक दिन अचानक राजा को जंगल वाला इंसिडेंस याद आया, तो उन्होंने तीनों लड़कों को एक रात डिनर पर बुलाया। सोचा उनसे मिल भी लूँगा और उनसे उनका हाल भी पूछ लूँगा कि वे कैसे हैं। इसलिए राजा ने बारी बारी से उन तीनों का समाचार पूछा। पहले ने बताया, मैं तो कंगाल हो गया हूँ। दूसरे ने कहा, मेरा धन चोरी हो गया और अब जो बचा भी है वो भी बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। फिर राजा ने तीसरे यानी अपने मंत्री से पूछा तो उसने कहा, महाराज, मैंने तो आपसे ज्ञान मांगा था और मेरा ज्ञान दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अपने दोस्त की बात सुनकर बाकी दोनों को बहुत अफसोस हुआ और उन्हें ज्ञान की अहमियत समझ आई। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान जीवन का सर्वोपरि तत्व है। दुनिया की सारी भौतिक सुख सुविधाएं समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ज्ञान रूपी धन हमेशा हमारे पास रहता है और ये दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। इंसान खाने पीने यहाँ तक कि 4 कदम चलने के लिए भी ज्ञान का ही मोहताज है। इसलिए ज्ञान रखने वाला और ज्ञान न रखने वाला दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। ज्ञान का मूल्य बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक है। ये ही वास्तविक सोना व हीरा है। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए टेक स्टेप यूट्यूब चैनल।